ये कहानी माधुपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। माधुपुर के लोग बहुत सादा थे और ज्यादातर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे और उनकी कमाई का सारा दारोमदार बारिश पर होता था। इसी गांव में अकराम नाम का एक किसान रहता था। अकराम बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन वो हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोता रहता था। और रोता भी क्यों ना, बेचारा मेहनत तो बहुत करता, लेकिन कभी उसकी फसल वक्त पर तैयार न होती, और अगर हो भी जाती तो कभी बारिश और कभी सूखा सब कुछ तबाह कर देता। ये कहानी उसकी खराब किस्मत और फिर जिंदगी में आने वाले एक हैरानकुन बदलाव की है। एक दिन मामूल के मुताबिक अकराम मुंह अंधेरे ही अपने खेत पर पहुंच जाता है। अकराम की जमीन का टुकड़ा छोटा सा था, जो दूसरों की जमीनों के बीच में था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आसपास के खेतों में अभी तक कोई दूसरा किसान नहीं आया है। कमाल है भाई, अभी तक कोई काम पर नहीं आया। लगता है इन लोगों को अपनी फसल की कोई फिक्र ही नहीं है। खैर, अब मैं इनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने खेत का काम तो शुरू करूं। फिर अकराम अपनी कुदाल उठाता है और खेत में काम शुरू कर देता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन अकराम अपनी धुन में इतना मगन था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। तभी कुछ देर बाद उसकी बीवी साइमा खाना लेकर आती है। सुनते हो, अब बस भी करो और आकर खाना खा लो। साइमा की आवाज सुनकर अकराम चौंकता है और उसे एहसास होता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे, दोपहर हो गई? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। चलो, अब तुम खाना ले आई हो तो खा लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम करके दोबारा काम शुरू करूँगा। क्या बात है जी, आज आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। हाँ साइमा, आज सुबह से लगातार लगा हुआ हूँ। सुबह से दोपहर हो गई और मुझे खबर ही नहीं हुई। तो आपने बीच में थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लिया? मैं क्या करता, आसपास के खेतों में कोई काम करने आया ही नहीं था, तो मुझे लगा कि अभी दिन बाकी है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आए तो पता चला कि आधा दिन गुजर चुका है। ये क्या बात हुई? अब तक कोई दूसरा किसान नहीं आया? वही तो, इन लोगों के मजे हैं। जब दिल करता है आते हैं, जब दिल करता है जाते हैं। और एक मैं हूँ जो हड्डियां तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब है कि कोई ना कोई मुसीबत मेरी मेहनत पर पानी फेर देती है। कराम को इतना मायूस देखकर साइमा उसे तसल्ली देती है। आप इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आप मेहनत करते हैं, तो फिर किस्मत से शिकवा क्यों? आज किस्मत रूठी है तो क्या हो सकता है कल यही किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए। हाँ साइमा, मगर ये कल कब आएगा? कब मेरी तकदीर बदलेगी? मैं जब भी सोचता हूँ कि इस बार सब ठीक होगा, कहीं ना कहीं से कोई नई मुसीबत आ टपकती है। तौबा करें जी, मायूस न हों, बस अपनी मेहनत जारी रखें। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल आप खुद कहेंगे कि मेरी किस्मत जाग गई है। देखते हैं साइमा, वो दिन कब आता है। अकराम को खाना खिलाकर साइमा घर वापस चली जाती है और अकराम दोबारा अपने काम में जुट जाता है। अकराम खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी पड़ोसी खेत का मालिक नजीर वहां आता है। अकराम को काम करता देख नजीर उसे आवाज देता है। और अकरम भाई, क्या हाल चाल है? लगता है आज बहुत सवेरे आ गए थे काम पर। सवेरे कैसा नजीर भाई, दोपहर ढल चुकी है। तुम आज बहुत देर से आए हो। हाँ यार, आज आंख देर से खुली थी तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही निकलता हूँ। लेकिन अकरम भाई, तुम्हें क्या हुआ है? खेत देखकर लग रहा है तुमने सारा काम निपटा लिया है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस अपनी फूटी किस्मत को लेकर थोड़ा फिक्रमंद था। अरे अकरम मियाँ, कब तक किस्मत का रोना रोते रहोगे और कब तक सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठोगे? अब किस्मत को न कोसूं तो क्या करूं भाई। तुम जानते तो हो, पिछले साल सैलाब ने मार दिया, फिर सूखा पड़ गया, और अब इस साल कोई आफत नहीं आई तो मंडी में अनाज का भाव ही गिर गया। भाई मेरी बात सुनो, हम दोनों की जमीनें साथ साथ हैं
जो आफत तुम पर आती है वो मुझ पर भी आती है, लेकिन मैं तो नहीं रो रहा अपनी किस्मत को। मानता हूं कि किस्मत का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत बदलने के लिए खुद कुछ अलग करना पड़ता है। मैं समझा नहीं नजीर भाई, जरा खुलकर बताओ। अकरम भाई, ये बताओ तुम खेती बाड़ी के अलावा और क्या काम करते हो? नजीर भाई, मुझे खेती के अलावा और कोई काम नहीं आता। मेरे बाप दादा भी यही करते थे। जमीन पहले दादा की थी, फिर अब्बा की हुई और अब मेरी। हम तो हमेशा से इसी मिट्टी से जुड़े हैं। देखो भाई, वो पुराना जमाना था जब सिर्फ खेती से घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन अब गुजारा करने के लिए तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो मैं और क्या करूं भाई? मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा। पहले तुम जल्दी से अपना बाकी काम खत्म करो और मैं भी अपना चक्कर लगा लेता हूँ, फिर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। ठीक है भाई, मैं बस अभी फारिग होता हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। चूंकि अकरम सुबह सवेरे आया था, इसलिए उसका काम जल्द खत्म हो जाता है। वो जाकर नजीर के पास खड़ा हो जाता है और सोचता है, नजीर भाई की मदद कर देता हूँ ताकि जल्दी फारिग होकर उनके घर जा सकूं और देख सकूं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। नजीर भाई रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाए। चलो ठीक है भाई। फिर अकरम नजीर का हाथ बटाता है और उसकी वजह से नजीर का काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। शुक्रिया अकरम भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं जल्दी फारिग हो गया। शुक्रिया की क्या बात है भाई, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ भाई, चलो अब मेरे घर चलते हैं। दोनों नजीर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले नजीर अकरम को दरवाजे पर रोक लेता है। अकरम भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये खास राज बताने लाया हूँ। लेकिन वादा करो कि जो तरीका मैं बताऊंगा और जो कुछ घर में दिखाऊंगा वो तुम किसी तीसरे को नहीं बताओगे। नजीर का पुरस्कार अंदाज देखकर अकरम चूक जाता है और सोच में पड़ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, वरना नजीर भाई ऐसी बात क्यों करते? पता नहीं अंदर क्या भला है। अरे कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं होगी, चाहे काहत पड़े या सैलाब आए। अकरम डरते डरते नजीर के साथ अंदर जाता है। घर अंदर से देखकर अकरम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। या खुदाया, इतना कीमती सामान! नजीर भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो कच्चा लगता है, मगर अंदर तो तुमने महल सजाया हुआ है, जैसे किसी बड़े सेठ का घर हो। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। भाई अब सस्पेंस खत्म करो और दिखा भी दो, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। नजीर दूसरे कमरे में जाता है और एक बोरी घेचता हुआ लाता है। ये देखो भाई, इसी बोरी में तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। ये तो चावल है। अकरम भाई, ये कोई आम चावल नहीं है, ये मैंने बाहर मुल्क से मंगवाए हैं। मैं समझा नहीं, तुमने चावल बाहर से क्यों मंगवाए और ये मेरी मदद कैसे करेंगे? जैसा मैंने कहा था, ये आम चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर में ठाट देख रहे हो, ये सब इसी की बदौलत है। भाई पहेलियां मत बुझवाओ, क्या ये कोई जादुई चावल है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। देखो, जब हमारी फसल किसी वजह से खराब हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, इन चावलों को अपने असली चावलों में मिला देता हूँ और बेच देता हूँ। इससे मुनाफा डबल हो जाता है। नजीर भाई, ये दाने हमारे चावलों से कुछ अलग लग रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये खेत में उगते नहीं बल्कि फैक्ट्री में बनते हैं, यानी ये नकली चावल हैं। क्या? नकली चावल? हाँ, लेकिन अगर इसे दूसरे चावलों में मिला दो तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये नकली हैं और बेचकर पैसा भी खूब मिलता है। लेकिन भाई ये तो सरासर धोखा है। अगर कोई इंसान ये नकली चावल खाएगा तो वो बीमार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। अरे इससे हमें क्या, हमें तो बस अपना माल बेचना है और पैसा कमाना है। जब हमारी फसल बर्बाद होती है
और हमारे बच्चे भूखे सोते हैं तो क्या गांव वाले पूछने आते हैं? तो हम दूसरों का सोचकर अपना नुकसान क्यों करें? ये बहुत गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं किसी मासूम की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अकरम भाई, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। ये चावल तुम्हें माला माल कर सकते हैं, फिर तुम्हें फसल खराब होने की टेंशन भी नहीं होगी। नहीं नजीर भाई, ये काम मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। चाहे जितना भी मुनाफा हो, मैं चलता हूँ। अकरम नजीर के घर से निकल जाता है और परेशानी के आलम में घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक दरख्त के नीचे वो मायूस होकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? अपनी किस्मत को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले लगा था कि कोई हल मिल जाएगा, मगर वो हल तो तबाही का रास्ता निकला। अब क्या करूं? कब तक किस्मत की मार खाता रहूंगा? वो अभी ये बातें खुद से कर ही रहा होता है कि वहां से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरते हैं। वो अकरम को परेशान देखकर रुक जाते हैं। क्या हुआ बेटा? इतने गमगीन क्यों बैठे हो? कोई तकलीफ है? अकरम बुजुर्ग को देखकर चूक जाता है। नहीं बाबा जी, कोई खास बात नहीं। देखो बेटा, मुझसे मत छुपाओ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में हो। बताओ, शायद अल्लाह मेरे जरिए तुम्हारी कोई मदद कर दे। बाबा जी, मैं अपनी किस्मत से हार चुका हूँ। मैं एक मामूली किसान हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मगर मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। कभी बारिश, कभी सूखा और कभी मंडी के दाम मुझे बर्बाद कर देते हैं। तो बेटा, तुम खेती के अलावा कुछ और करने की क्यों नहीं सोचते? बाबा जी, मेरा खानदान नस्लों से यही कर रहा है। मुझे कुछ और आता भी नहीं है, और अगर सब किसान काम छोड़ दें तो दुनिया क्या खाएगी? हाँ बेटा, ये तो तुमने पत्ते की बात की। तो फिर तुम्हें और सब्र और मेहनत करनी होगी। बाबा जी, सब्र तो कर लूं, मगर मेरे बीवी बच्चे भी हैं, उनका पेट कैसे पालूं? बेटा, कोई ना कोई हल तो होगा। तुमने आसपास नहीं देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाबा जी, आसपास वालों ने तो शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं। कैसे शॉर्टकट? बाबा जी, आज ही मुझे एक तरीका पता चला है, मगर वो मुझे सही नहीं लगा। ऐसा क्या तरीका है बेटा? मेरे एक जानने वाले किसान ने मुझे बताया कि वो बाहर मुल्क से नकली चावल मंगवाता है जो फैक्ट्री में बनते हैं, और उन्हें असली चावलों में मिलाकर बेचता है। वो इससे अमीर हो गया है और मुझे भी यही करने को कह रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। वो चावल प्लास्टिक के हैं, उन्हें खाकर लोग बीमार पड़ सकते हैं। मैं चंद पैसों के लिए लोगों को जहर नहीं खिला सकता। सुभान अल्लाह बेटा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। अगर तुम वो रास्ता चुन लेते तो शायद आज तुम्हारी जेब भर जाती, मगर कल तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाती। बाबा जी, बस यही डर है कि कहीं मेरी गुर्बत मेरे घर वालों के लिए वबाल न बन जाए। तुम एक काम करो, तुमने खुद तो मना कर दिया, लेकिन क्या तुमने अपने घर वालों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? जाओ और अपनी बीवी को ये नकली चावल वाली बात बताओ, फिर कल सुबह मुझे यहीं मिलना। ठीक है बाबा जी, मैं अपनी बीवी से मशवरा करके कल आपको बताता हूँ। अकरम वहां से उठकर सीधा अपने घर जाता है और अपनी बीवी साइमा को आवाज देता है। साइमा, जरा इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए, क्या बात है? आप इतने संजीदा क्यों हैं? साइमा, तुम्हें पता है ना कि हमारी खेती से कुछ आमदनी नहीं हो रही। हाँ, आज दोपहर को ही तो हम ये बात कर रहे थे। आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक वाकया हुआ। मेरा एक दोस्त है जो हमारी तरह किसान है। उसने मुझे अपनी कामयाबी का राज बताया। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। क्या राज है? आप भी वो तरीका क्यों नहीं अपनाते? तरीका तो आसान है, पर थोड़ा अजीब है। वो बाहर मुल्क से चावल मंगवाता है। बाहर से चावल? हाँ, वो चावल असली नहीं होते, नकली होते हैं। वो उन्हें अपने खेत के चावलों में मिलाकर बेचता है और खूब मुनाफा कमाता है।
किसी को पता भी नहीं चलता। उसने मुझे भी यही करने को कहा है। इससे हमारे सारे माली मसले हल हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। नकली चावल यानी वो खाने के लायक नहीं होते? हाँ, वो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो अब तुम बताओ, क्या हमें ये काम करना चाहिए अमीर होने के लिए? हरगिज नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम भूखे सो जाएंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, मगर धोखा देकर किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये हराम की कमाई है। आज हम सुख से सो जाएंगे, मगर कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? साइमा का जवाब सुनकर अकरम का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। वाह साइमा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने बिल्कुल वही बात कही जो मेरे दिल में थी। अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा फैसला गलत नहीं था। आप इन गलत ख्यालात को दिमाग से निकाल दें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मेहनत करें, कामयाबी हलाल रास्ते से ही मिलेगी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर उसी दरख्त के नीचे जाता है जहाँ बाबा जी मिले थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये क्या, बाबा जी तो यहाँ नहीं हैं। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? उन्होंने तो यहीं मिलने का कहा था। अकरम अभी इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक बाबा जी उसके सामने जाहिर हो जाते हैं। बाबा जी को अचानक सामने देखकर अकरम बुरी तरह डर जाता है। बाप रे, बाबा जी आप अचानक कहाँ से आ गए? मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा आप कोई जादूगर हैं। डरो नहीं बेटा, ये अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी ताकत है। बताओ, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था? हाँ बाबा जी, मैंने अपनी बीवी से इस नकली चावल वाली स्कीम पर बात की। मैंने उसे बताया कि इसमें बहुत फायदा है, लेकिन वो बहुत नेक खातून है। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम भूखे रह लेंगे पर किसी को धोखा नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी खबर है कि तुम्हारी शरीके हयात भी तुम्हारी तरह ईमानदार है। तुम्हारी आजमाइश पूरी हुई। बाबा जी, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा मसला तो वही का वही है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। बुजुर्ग अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकालकर अकरम को देते हैं। बाबा जी, इस पोटली में क्या है? बेटा, इसमें बरकत वाली मिट्टी है। इसे ले जाओ और अपने खेत में छिड़क देना और फिर बीज बो देना। लेकिन एक बात याद रखना, मिट्टी एहतियात से इस्तेमाल करना, और जब पोटली खाली होने लगे तो अपने खेत की आम मिट्टी इसमें डाल देना। इसे कभी खाली मत होने देना। बेहतर बाबा जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम खुशी खुशी अपने खेत पहुंचता है। चलो, अब जल्दी से ये बरकत वाली मिट्टी पूरे खेत में छिड़क देता हूँ और फिर बीज बो देता हूँ। अकरम बुजुर्ग के बताए हुए तरीके के मुताबिक मिट्टी छिड़कता है और बीज बोकर घर चला जाता है। वो रात भर यही सोचता रहता है कि कल क्या होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही अकरम भागता हुआ अपने खेत पर पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा पूरा खेत हरी भरी फसल से लहलहा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों की मेहनत एक रात में रंग ले आई हो। अकरम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार साइमा की बात सच साबित हुई। ईमानदारी का सिला मिल ही गया। अब मुझे कभी किस्मत का रोना नहीं रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अकरम और साइमा की सच्चाई और सब्र ने उनकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया। जो लोग बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई पर कायम रहते हैं, कुदरत गैब से उनकी मदद जरूर करती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें।